यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। 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 ओ साथी रे, साथी रे, रे बंधु रे, बंधु रे। दुनिया में घोर अंधेरा शैतानी है डाला तेरा। हाँ, इस दुनिया में घोर अंधेरा शैतानी है डाला डेरा। सबके मन को इसने घेरा, सबके मन को उसने फेरा। हो निकला उजियारे की खोज में, हो निकला उजियारे की खोज में। निकला उजियारे की खोज में। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। 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 ओ साथी रे, बंधु रे, रे बंधु रे, साथी रे। सुनो रे, सुनो रे खुशखबरी, खुशखबरी जीवन की। ओ माझी रे, माझी रे, ओ बंधु रे, बंधु रे। ओ साथी रे, साथी रे, माझी रे, माझी रे, बंधु रे, बंधु रे। साथी रे, साथी रे, साथी रे, साथी रे, ओ साथी रे, साथी रे। यीशु सहाय और सब कोई के 10 जुलाई अर्थात ऑटोनॉमी पार्क के शुभेच्छा ज्ञापन करब। आज हमने वचन सुनबे और ऑटोनोमस पार्क के इतिहास सुनबे। अपनी कलीसिया के कार्य निर्वाह के लिए आत्म शासन का कठिन भार अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है और ये घोषणा होनी प्रति वर्ष 10 जुलाई में लुथेरन कलीसिया के हर एक सदस्य या भाई बहन हमनी काहिला। हमनी के कलीसिया यीशु मसीह के वचन के ऊपर आधारित है। कलीसिया के निर्माता यीशु मसीह है के और कलीसिया मनुष्य बनल या मनुष्य निर्मित करल नहीं है के। पतरस जखन यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र और मसीह के रूप में स्वीकार कर ले, उस समय प्रभु यीशु ख्रिस्त पतरस के कहले कि तोय पतरस किस अर्थात पत्थर, और इसी पत्थर में मैं कलीसिया बनाबो। कलीसिया विश्वासी मन के झुंड है के। विश्वासी मन जखन हमनी एक साथ रहेला उस समय कलीसिया खड़ा होवेला। पेंतिकोस्त के दिन जब विश्वासी मन इकट्ठा रहन, उस दिन पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा कलीसिया के शुरुआत होवेला। 10 जुलाई 1919 रांची के ख्रिस्त गिरजाघर में 79
प्रतिनिधि मन के उपस्थिति में ऑटोनॉमी कलिसिया के घोषणा करल गेली। हम अपनी कलिसिया के कार्य निर्वाह के लिए आत्म शासन, आत्म पालन एवं सह सुसमाचार प्रचार का कठिन भार अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। 1920 में ऑटोनोमस कलिसिया के संविधान बनाल गेली और 30/7/1921 में कलिसिया के रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट 1860 धारा 21 के अनुसार भाइड नंबर 273 जे तारीख 30/7/1921 पटना में होली। सरकार के द्वारा मिशन ट्रस्ट नॉर्दर्न इंडिया बनल गेली और 1928 तक रहे और ई ट्रस्ट के इकरारनामा के अनुसार नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के अनुसार लुथेरन कलिसिया के जायदाद के जिम्मा 1939 सन तक दियल गेली और इसीलिए 9 मई 1940 सन में लुथेरन कलिसिया के संपूर्ण रूप से हस्तांतरित कर दियल गेली और संपूर्ण चाल अचाल संपत्ति के पूरा दायित्व गोस्नार एवेंजेलिकल लुथेरन कलिसिया छोटा नागपुर और असम के सौंप दियल गेली। ऑटोनॉमी लुथेरन कलिसिया अपन नियमावली बना ले और नियमावली के अनुसार प्रशासन के भार चर्च काउंसिल और महासभा के ऊपर में रख दिले। कलिसिया के प्रथम प्रेसिडेंट पादरी हानुक दत्त लकड़ा और सेक्रेटरी श्री पीतर हुरुत और खजांची श्री निर्मल सोय के चुनल गेली। 10 फरवरी 1928 में एडवाइजरी बोर्ड के अंत होले। 3 अक्टूबर 1925 में प्रथम विश्व युद्ध बंद होए के बाद जर्मनी मिशनरी मान पुनः रांची वापस आवे शुरू होले और ऑटोनॉमी कलिसिया के नियमावली के अनुसार उस अधीन में रहते हुए उमान कलिसिया के काम कार्य शुरू कर लें। पुनः 3 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होए के इंगित मिले समय ही जर्मन मिशनरी मान के पुनः जर्मन वापस लौट जाए पड़ली। 1928 में कलिसिया के नियमावली के संशोधन करल गेली और कलिसिया के 15टा सिनोड में भाग करल गेली और रांची के माता मंडली के रूप में दर्जा दियल गेली और 1960 में पुनः कलिसिया के संविधान के संशोधन करल गेली और कलिसिया के 4 अंचल में भाग करल गेली। खुटी टुली सिनोड और रांची हेडक्वार्टर कांग्रीगेशन कहल गेली। 1970 में खुटी टुली के मध्य अंचल बोल के घोषणा करल गेली। नए नियमावली के अनुसार केंद्रों में केंद्रीय सलाहकारी सभा तथा 5 अंचल में अंचल सभा बनल गेली। 2 नवंबर 1995 में कलिसिया में बिशपीय शासन के लागू होली। बिशपीय शासन के अनुसार पूरे कलिसिया में 5टा डायसिस और रांची के रांची हेडक्वार्टर कांग्रीगेशन संगठित करल गेली। नॉर्थ ईस्ट डायसिस असम, नॉर्थ वेस्ट डायसिस रांची से उत्तर पश्चिम, साउथ वेस्ट डायसिस कादमाकुटी, साउथ वेस्ट डायसिस उड़ीसा राजगंगापुर, मध्य डायसिस खुटीटुली सिमडेगा, हेडक्वार्टर कांग्रीगेशन रांची। ऑटोनोमस के की अर्थ है के हमनी के पूर्वज मान इस ऑटोनोमस के की बोल के पूछ रहे हैं और वर्तमान हमनी की बोल के पूछिला। ऑटोनोमस के अर्थ स्वपालन, स्वशासन, स्वविकास और स्व सुसमाचार प्रचार है। ऑटोनॉमी निजर नीति नियम या संविधान के अनुसार चाले और जी कोनो काम करे ही ऑटोनोमस कलिसिया है। हमनी के पूर्वज मान लुथेरन कलिसिया के छोड़ के कोनो कलिसिया में उमान जोड़े की इच्छा नहीं कर लें और विभिन्न समस्या में घेरल माझे में भी ऑटोनॉमी के कठिन भार अपन में लेक ले उमान राजी होले। इस समय हनी जिम्मेदारी 4 प्रकार के पाली। स्वशासन के बारे में हनी देखबई। पहला स्वशासन, अपन पदरी और प्रचारक मान से ही कलिसिया के प्रशासन करे और
कलीसिया में मेल प्रेम और अखंडता और लूथरन विश्वास और सिद्धांत में दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ेता ही स्वशासन है के। दूसरा में देखबे स्वपालन। पादरी प्रचारक मन के वेतन खुद से ही देख ही स्वपालन है के। कलीसिया के आत्मनिर्भर बनाए में, कलीसिया के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए ही ऑटोनॉमी कलीसिया के एक बड़ी जिम्मेदारी है के। आमदनी के उपाय करे आवश्यक है के। कलीसिया में वर्तमान 16 प्रकार के नियमित दान देख के नियम बनल जाए। तीसरा में देखबे स्व-विकास। जर्मन मिशनरी मन सुसमाचार प्रचार कर दूर दूर के दर्शन दिखाले। प्रभु के वचन प्रचार करे के साथ साथ नए मिशन स्टेशन बना लें, जगह जमीन के बंदोबस्त कर लें, स्कूल कॉलेज खोल लें, अस्पताल भी खोल लें। गोसनार कलीसिया में लाखों में चाल अचल संपत्ति भरपूरिया है, जेकर उचित व्यवहार स्व-विकास के द्वारा और भी बढ़ती हो पड़ेगी। चौथा में देखबे सुसमाचार प्रचार। हमनी के कलीसिया के नाम गोसनार एवेंजेलिकल भी है के, जेकर अर्थ सुसमाचार प्रचार करने वाला कलीसिया। इसीलिए हमनी के प्रचार करे जरूरी है। हर डायसिस में मिशन फील्ड है और हर एक मिशन फील्ड में फुल टाइम पादरी और प्रचारक मान काम करते हैं। हमनी मसीही में तो मिशनरी मान भी हैं। बोली वचन और काम से हमनी के सुसमाचार प्रचार करे जरूरी है। और यीशु मसीह के आदेश भी के जरन की मत्ती रचित सुसमाचार 28, 19, 20 में कहा थे, तुम जाके सब देशों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैंने तुम्हें जो जो सिखाया है उन्हें तुम सिखाओ। ऑटोनॉमी कलीसिया के 4टा खंबा है के या खुटा है के। जिस प्रकार कोनो गाड़ी के 4 पहिया में से एक पहिया अगर पंक्चर हो जाएला या अगर हवा निकल जाएला तो गाड़ी आगे बढ़े नहीं पारेला। ठीक उसी प्रकार कलीसिया के 4 खंबा अर्थात खुटा, स्वपालन, स्वशासन, स्व-विकास, सुसमाचार प्रचार करना, ये 4 खंबा अगर दुर्बल हो जाए तो कलीसिया आगे बढ़े मुश्किल है। इसीलिए हानि की 4 खंबा के मजबूत बनाए जरूरी है। बीते समय हानि 100 वर्ष के ऑटोनॉमी जुबली पालन कर ली, जट हानि के सेंट्रल काउंसिल रांची, हानि के नॉर्थ ईस्ट डायसिस असम और भी डायसिस में हल, और हानि के तिनसुकिया बी पेरिस में भी हल, और लंकसी मंडली और मंडली में भी 100 बछरिया जुबली के बहुत धूमधाम से पालन कराल गए। और जेरमिया 1:10 में जैसन कहा थे कि बनाने और रोपने के लिए हमनी ऑटोनोमस कलीसिया में बनाए और रोपे अर्थात हानि के कलीसिया के अपन मंडली के सती संतान मन के नए रूप में एक मसीही व्यक्ति बनाए का है, और हानि के सुसमाचार प्रचारक के रूप में हानि के इस जगत में रोपे का है, जाते ऊपर से और भी फल हमने पाए पारिला। परमेश्वर पिता यही इच्छा करा थी कि सुसमाचार के द्वारा और भी फल इस धरती में हो, जेकर द्वारा मैं बहुत आनंदित हूँ। गलती 6 अध्याय 2 पद में एक वचन हमने पाइला, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह व्यवस्था को पूरी करो। 4 प्रकार के खंबा के या खूटा के मजबूत बनाए के निमित्त में हानि अपन अपन जगह में ही विश्वासी मन हानि जितने ही आई इस ऑटोनोमस कलीसिया के ज्ञान, बुद्धि, शक्ति से और एकता से हानि के योगदान दे जरूरी है, और ये हमनी के जिम्मेदारी और कर्तव्य भी है के ऑटोनोमस कलीसिया भी परमेश्वर के द्वारा निर्मित कलीसिया है के हमनी के पूर्वज मान इस कलीसिया के जीवित रखे में अपन बहुमूल्य विश्वास के द्वारा स्थिर रख लें, और आज भी हमनी दृढ़ विश्वास के साथ इस कलीसिया के जीवित रखा थी और रखे का है, और हमनी के जिम्मेदारी के बहुत भाल से हनी के निभाए का है, और कलीसिया के दरवाजा के सब समय हनी के खुला रखे का है, जाते परमेश्वर के सृष्टि के व्यक्तिमान इस खुला दरवाजा में मन भीतर आवे पारबे। इस समय हनी 10 जुलाई 1919 के जो ऑटोनोमस
घोषणा के बारे में हमने सुन ली। हानि के कलिसिया में 10 जुलाई के और एक इतिहास है। 10 जुलाई 1844 में जर्मन बर्लिन के बेथलेहम गिरजाघर में चार मिशनरी जकर नाम रहे इमिल साक्स, ई थियोडोर जानके, आगुस्तुस ब्रांत और फ्रेडरिक बाच, 4 मिशनरी मन के सुसमाचार प्रचार के निमित्त में, अर्थात हमनी के भारत में हमनी के लगिन सुसमाचार प्रचार करे के निमित्त में उस गिरजाघर से उमन के विदाई प्रार्थना करके भेजल जा रहे। अवा आज भी हनी इस साल के जे भी परिस्थिति में हमनी आई अपन अपन घर में, टोला में, गिरजाघर में हमनी 10 जुलाई के पालन करके नहीं पड़ा थे, फिर भी हानि के ऑटोनोमस घोषणा के याद करे जरूरी है, अपन जिम्मेदारी के याद करे जरूरी है कि हमने भी 4 खंबा के जहाँ कहीं भी हमनी आई वहाँ से ही हमनी के मजबूत करेगा। तो इस वचन के प्रति हम हर कोई के परमेश्वर पिता ऑटोनोमी पार्क के बहुत बहुत आशीष प्रदान करेगा। आमीन। धन्यवाद। हैप्पी ऑटोनोमी पर्व।